जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस के अगले कड़ी में अरण्य कांड की तरफ हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आज श्री रामेश्वरम की यात्रा के पश्चात लगभग 8 दिवसीय यात्रा रही। 7 दिवसीय यात्रा के पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी के विभिन्न रूपों का दर्शन करते हुए, माता पार्वती जी के विभिन्न रूपों का दर्शन करते हुए पुनः हम गोरखपुर की इस पावन धरती पर पहुंच चुके हैं और आज फिर से उसी कड़ी में श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अरण्य कांड की तरफ आज शुरुआत कर रहे हैं। आइए गोस्वामी जी अरण्य कांड में किस प्रकार से लगते हैं। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड। मूलम धर्मतरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दु मानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम याघगन ध्वान तापहम मोहाम्भोधर पूगपाट नविद्धौ स्वम्भो शंकरौ वंदेहम ब्रह्मकुलम कलकुंशमनम श्रीराम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोद सौभगतन पीतांबरम सुंदरम पाणव बाण सरासनम कथिल सतोड़ीर्भारम वरम राजीवायत लोचनम घृत जटाजूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मणम संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर एवं आनंद घन है, जो समुद्र पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तर्कस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुखन धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ है। ये भोलेनाथ जी कह रहे हैं माता पार्वती जी से। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से अब भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को बता रहे हैं। पुर नर भरत प्रीति में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जे बन सुर नर मुनि भावन। पूर्वासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपने बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र को सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीता ही पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति प्रकार के गहनों का निर्माण किया और उन सारे गहनों को सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु के आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाया। सारे गहने जब माता सीता जी को पहना दिया और वो फटिक शिला पर बैठ करके सारी क्रिया कर रहे हैं, तो सुरपति सुत धरिबायस बेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा। इंद्र का पुत्र जयंत
जो मूर्ख जयंत कौवे का रूप धर करके श्री रघुनाथ जी के बल को देखना चाहता है। देखिए, जब जब प्रभु श्री रघुनाथ जी की परीक्षा लेने के लिए जिसने भी ठाना है उसको बहुत दुर्दशा झेलना पड़ा है। आगे आने पर जब हम देखेंगे, सुग्रीव ने भी परीक्षा लिया प्रभु का, तो एक बार बाल के द्वारा खूब पीटा गया था। उसी प्रकार से अब जयंत प्रभु श्री रामचंद्र जी का परीक्षा लेने के लिए कौवे का रूप धारण करके चल दिया, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। जयंत ने अपनी मूढ़ बुद्धि का उपयोग करते हुए कौवे का रूप धारण करके माता सीता जी के चरणों में चोंच मार करके भागा, चोंच मार दिया। और जब चोंच मारा तो माता सीता जी के चरण से रक्त बह निकला। तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख का बाण संधान किया। देखिए, वहीं पर प्रभु सीख का बाण मतलब दो सीख निकाले, एक का उन्होंने धनुष का रूप दे दिया, दूसरे पर सीख बना दिया और सीख का संधान कर दिया। और संधान करने के बाद अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासन आई कीन छलु मूरख अवगुण गेह। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु है और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनमें भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया और छल करता है। और उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपना धनुष और तीर का संधान कर दिया और उसके तीर में मंत्र प्रेरित कर दिया। क्या? प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भज पावा। मंत्र से प्रेरित होकर वह बाण ब्रह्म बाण हो गया और जयंत की तरफ दौड़ा। कौवा भयभीत होकर के भागा। वह अपना असली रूप धारण कर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोध जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। देखिए, जो भी प्रभु श्री राम का विरोध करता है उसको कहीं भी शरण नहीं मिलती है। इसका उदाहरण इसमें देखने को मिलता है। भानिरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश होकर उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। उसको समझ में आ गया कि जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, उसी प्रकार का उसको भय हुआ और समझ में आ गया मेरी रक्षा कैसे होगी। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक, समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने जब सारी कहानी सुनी तो ब्रह्मा जी ने किसी भी प्रकार के सहयोग से मना कर दिया। भोलेनाथ जी के पास गया। भोलेनाथ जी ने जब सारी कहानी सुनी तो भोलेनाथ जी ने भी मना कर दिया कि जो प्रभु श्री राम का द्रोही है तो उसको केवल और केवल प्रभु श्री राम ही बख्शेंगे, उसके अलावा कोई भी श्री राम का द्रोही को अपने हाथ शरण नहीं दे सकता। काहू बैठन कहा न ओही, राखी कुसकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई बिस सुनु हरि जाना। किसी ने उसने बैठने तक के लिए नहीं कहा, अर्थात देखिए पिता ने भी बैठने के लिए नहीं कहा और ब्रह्मा जी, भोलेनाथ जी किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रोक सकता है, कौन आसन पूछ सकता है। कागभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। किसके लिए? जो श्री राम का द्रोही होता है। मित्र करई सतरिपु कै करनी, ताकह विबुधन दी बैतरनी। सब जगु ताहि अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है, अर्थात जो मित्र होता है वो शत्रुओं की भांति व्यवहार करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी अर्थात यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनो,
जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म अर्थात जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताई, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है और नारद जी तो संत शिरोमणि है। उन्होंने उसे तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया और उसने समझाया कि अब तुम्हारी रक्षा प्रभु श्री राम जी ही कर सकते हैं। उसने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी मेरी रक्षा करिए, हे प्रभु श्री राम मेरी रक्षा करिए, हे जगत पिता जगदीश्वर मेरी रक्षा करिए। कहते हुए प्रभु श्री राम जी के चरणों में लेट गया। आतुर सभय गए सिपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जानकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। हे दयालु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाहि शरण तक आयऊं। सुनि कृपालयति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह संदेश दिया कि किसी भी प्रकार के गलती की सजा मानव को या किसी भी जीव को मिलती ही है, परंतु प्रभु ने इस सजा के साथ अपनी रहम भी दिखाई और कृपाल श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया, क्योंकि राम का बाण कभी बेकार नहीं जा सकता है, इसलिए अब उसको उसका बाण का मोल तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए जयंत की एक आंख को भेदा और एक आंख का करके छोड़ दिया। कीन है मोह बस द्रोह जद, जदपि ते ही कर बध उचिता, प्रभु छाड़ेऊ करि छोह, को कृपाल रघुवीर समा। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन हो सकता है। इस प्रकार से जयंत को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दंड दे करके माता सीता जी का रक्त बहा, ये पूरी दुनिया को उन्होंने संदेश दिया कि भारत भूमि वो धरती है कि जहां पर नारी का कितना सम्मान होता है, नारी का कितना सम्मानित लोग करते हैं और नारी को पूजते हैं। जत्र नार्यंत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवता वास करते हैं। तो राम जी ने यह दिखाया कि सीता माता के रुधिर का कितना दंड भुगतना पड़ा। जयंत को इंद्र का पुत्र था और सकल ब्रह्मांड में कोई भी उसे बचाने वाला मिला भी नहीं। इस प्रकार से हमें इस जगत में नारी सम्मान करना चाहिए और हमें श्री रामचरित के मानस के इस गुणगान को समझना चाहिए, रहस्य को समझना चाहिए, तब जाकर के हमारा कल्याण होगा। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय, माता जानकी की जय, नारद भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, ब्रह्मा जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, लखन भैया की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोले